वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के लोगों, सुसमाचार प्रचार करने का सही तरीका हमें बाइबल में बताया गया है। हमें सुसमाचार कैसे करना है वो सारा बाइबल में बताया गया है। सुसमाचार कैसे करें कि फलवंत हो, फल मिले और हाँ प्रभु की आत्मिक जागृति आए। प्रेरितों ने ऐसे कैसे सुसमाचार प्रचार किया जो उनकी सेवा फलवंत हुई और लोगों के जीवन में, आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। अब हमें सोचना है कि सुसमाचार कैसे प्रचार करें जो ज़्यादा फलवंत हो और ज़्यादा लोगों को जीवन में आत्मिक बने, प्रभु यीशु को सब पहचाने। सुसमाचार पर प्रचार करना और उपदेश करना दोनों में फ़र्क है। हाँ, दोनों में फ़र्क है। सुसमाचार उनको बताया जाता है जिन्होंने प्रभु यीशु के बारे में पहले कभी नहीं सुना है और प्रभु यीशु का नाम पहले नहीं जाना है। लेकिन उपदेशक और वचन जो वचन का प्रचार करना है, वो कलीसिया में करना है, वो बात अलग है। उपदेश और वचन का प्रचार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पहले से ही प्रभु यीशु को बारे में जानते हैं, प्रभु यीशु का पहचानते हैं और प्रभु यीशु को मानते हैं और प्रभु यीशु का स्वीकार किया है और वे कलीसिया के मेंबर बने हुए हैं। यानी सुसमाचार की सेवा और उपदेश की सेवा में फर्क है, दोनों ही अलग है। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रेरितों के काम की किताब में बताया है कि प्रेरितों ने उनको सुसमाचार सुनाया जिन्होंने प्रभु यीशु का नाम कभी नहीं सुना था, उनको सुनाया। जब वो लोग प्रेरित लोग मंडली में जाते थे तो साक्षी बताते थे और वचन प्रभु का सुनाकर शिष्यों को विश्वास में और स्ट्रॉन्ग करते थे। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बाइबल में प्रेरितों के काम किताब 11 और 20 और प्रेरितों के काम की किताब की 11 और 21 वचन के मुताबिक शिष्यों जिन्होंने प्रभु यीशु के बारे में नहीं जाना था, उनको सुसमाचार सुना रहे थे और उन लोगों को नहीं सुना रहे थे जो लोग पहले से यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया था, प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया था। लेकिन हमको जो नहीं जीवंत, उनको प्रभु यीशु का सुसमाचार सुना है। हाँ, हमको प्रभु यीशु का सुसमाचार जो नहीं जानते हैं उनको सुनाना है। प्रभु यीशु पृथ्वी पर आए, कुंवारी मरियम से पवित्र आत्मा से गर्भ लिया। प्रभु यीशु बड़े होते गए। प्रभु यीशु ने यहोवा देव की महिमा की पृथ्वी पर। प्रभु यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को चंगा किया, बहुत से चमत्कार किए, अपमान सहन किया, कोड़ों का मार खाया, अपना क्रोस उठाया, सर पर कांटों का मुंगट उनको प्रभु यीशु को पहनाया गया, हाथ पैर में खीले मारे गए प्रभु यीशु के, और प्रभु यीशु को प्यास भी लगी तो उनको पानी भी नहीं दिया गया और प्रभु यीशु को ऐसे उनको मार दिए गए और ऐसे मर गए प्रभु यीशु, उनको गाड़ दिया गया। तीसरे दिन जिंदा हो गए। 40 दिन तक शिष्यों को और सबको दर्शन दिए उन्होंने और फिर स्वर्ग में चले गए और अभी यहोवा देव बाप के दाहिने हाथ में प्रभु यीशु विराजमान है और फिर से हमको लेने के लिए आने वाले हैं। और जो प्रभु यीशु का स्वीकार करे, और ये प्रभु यीशु की सुवार्ता है, ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है, और जो प्रभु यीशु का स्वीकार करेगा, विश्वास करेगा, उनका नाश नहीं होगा लेकिन वह अनंत जीवन पाएगा। तो ये पूरा प्रभु यीशु का सुसमाचार है जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं उनको प्रचार करना है, उनको बताना है। हाँ, और प्रभु यीशु वापिस आने वाले हैं, उनके लिए हमें तैयारी करनी है, ऐसे में प्रभु में बने रहना है। बाइबल में प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय और 23 वचन कहता है कि बरनबास को अंतकिया
अंतकिया भेजा गया था और वहाँ जाकर उसने सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु को लिपटे रहो। अंतकिया की वे कलीसिया में बारनाबास ने सुसमाचार नहीं किया था। उसने वहाँ पर सबको उपदेश दिया और कहा तन मन धन लगाकर प्रभु यीशु को लिपटे रहो। वहाँ बारनाबास ने प्रभु का वचन सुनाया, उनका विश्वास बढ़ाया, उनकी आत्मिक जागृति बढ़ाई। परमेश्वर के वचन के अंदर बताया गया है कि आत्मिक बातें बताई है, प्रभु के वचन में आत्मिक बातें बताई है और हमारी आत्मिक जीवन में है वो सब बातें बारनाबास ने प्रभु यीशु का स्वीकार किया है। पवित्र आत्मा से जिन्होंने पा लिया है, पवित्र आत्मा के वरदान उनके जीवन में काम कर रहे हैं, उनको बारनाबास ने समाचार नहीं सुनाया। बारनाबास ने उनका विश्वास मजबूत किया, उनको उपदेश सुनाया, उनको वचन सुनाया। बाइबल में प्रेरितों के काम 11 अध्याय और 26 वचन कहता है कि पौलुस और बारनाबास एक साल तक अंतकिया की कलीसिया में रहे और अंतकिया की कलीसिया में विश्वासी मसीह थे। हाँ, जो विश्वासी मसीह थे उनको सुसमाचार नहीं सुनाया, सुसमाचार बाहर के लोगों को सुनाया था। आगे के वचन में बाइबल में ये लिखा है। परमेश्वर के लोगों, सुसमाचार प्रचार की सेवा अलग है और उपदेश देने की सेवा अलग है। सुसमाचार उनको बताया जाता है जिन्होंने प्रभु यीशु के बारे में जानते नहीं है और प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया है और प्रभु यीशु को माना नहीं है, उनको बताया जाता है सुसमाचार। और उपदेश उनको देते हैं जो कलीसिया के सदस्य है, प्रभु यीशु का स्वीकार किया है और वे लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। उनको आत्मिक जागृति चाहिए, इसलिए उनको वचन की बातें, उपदेश की बातें बतानी चाहिए ताकि उनका आत्मिक ग्रोथ हो और उनकी आत्मिक जागृति बढ़े। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बाइबल में इफिसियों की पत्री 4 और 11-12 इस वचन में पौलुस बताते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा सेवकाई करने के लिए, सुसमाचार की सेवा के लिए हमको प्रेरित दिए हैं, भविष्यवक्ता दिए हैं, पास्टर दिए हैं, प्रचारक दिए हैं, टीचर यानी शिक्षक भी दिए हैं। तो कलीसिया के अंदर जो सेवकाई है, इनमें सुसमाचार प्रचार करने वालों को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि कलीसिया के अंदर सुसमाचार सुनाने की ज़रूरत नहीं है। जिसने सुसमाचार सुना, सुसमाचार पर विश्वास किया, प्रभु यीशु का स्वीकार किया, पवित्र आत्मा से भरपूर हुए, वे सारे कलीसिया के सदस्य हुए हैं। और कलीसिया के सदस्य होते हुए उनको सुसमाचार नहीं, उनको बार बार सुसमाचार नहीं सुनाया जाता, उनको बार बार सुसमाचार सुनने की ज़रूरत नहीं होती। वे कलीसिया के बाहर सुसमाचार सुनाना बहुत ज़रूरी है। बाइबल में प्रेरितों के काम 13 अध्याय और 1 वचन कहता है कि अंतकिया की कलीसिया में भविष्यवक्ता भी थे और उपदेशक भी थे, लेकिन यह नहीं बताया कि अंतकिया की कलीसिया में सुसमाचार प्रचार कितने थे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने पौलुस को उस सेवा के लिए बुलाया गया था। कलीसिया में से निकालकर पौलुस को पवित्र आत्मा ने सुसमाचार प्रचार के लिए बुलाया था, पौलुस को सुसमाचार के लिए भेजा था। हाँ, परमेश्वर के लोगों, प्रचार करने का हमको सही तरीका, असरकारक प्रचार करने के लिए हमें क्या करना है? हर जगह हमें जाकर सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ सुसमाचार प्रचार करना बंद किया गया है। कई जगह हम सुसमाचार सुना नहीं सकते। हमको कैसे पता है? क्योंकि प्रेरितों के काम में ये बात बताई गई है। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय 6 और 7 आयत ए वचन को पढ़े तो यहाँ पर हमें इस बात को बताया गया है कि एशिया में और बैतूनिया में उनको सुसमाचार प्रचार करने का पवित्र आत्मा ने जाने नहीं दिया था,
कई बार पवित्र आत्मा की अगुवाई न होते हुए भी हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, इसीलिए हमारा विरोध होता है और सुसमाचार प्रचार का भी विरोध होता है। जब पवित्र आत्मा आपको मना करे तो उस स्थान में सुसमाचार प्रचार नहीं करना है, तो उस समय हम डरपोक नहीं बन जाते हैं। इस परिस्थिति में हम डरपोक नहीं है। यहाँ पौलुस और बारनाबास भी डरपोक नहीं थे। उन्होंने पवित्र आत्मा की बात मानी और इसलिए एशिया में और बैतूनिया में पौलुस और बारनाबास सुसमाचार प्रचार करने नहीं गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने, प्रभु यीशु ने उनको मना किया था। वे लोग दूसरी जगह प्रचार करने गए, वहाँ असरकारक पवित्र आत्मा का काम हुआ। कहीं पर अपनी मर्जी से हमें नहीं जाना है। जब पवित्र आत्मा आपको रोकता है तो हमें रुकना है, आगे नहीं बढ़ना है। सुसमाचार पर प्रचार करने के लिए पहले हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु से आशीष मांगनी है, अपनी जीभ और अपने मुंह को प्रभु यीशु को सौंपना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे, फिर सुसमाचार प्रचार करें तो असरकारक प्रचार भी होगा। सब लोग प्रचार सुनेंगे और आत्मिक जागृति भी बढ़ेगी। प्रभु यीशु को जानने वाले भी बहुत से लोग बढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में ये भी बताया गया है कि दूसरे धर्मों का अपमान हमको नहीं करना है जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं। हाँ, जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं तो हमें दूसरे धर्मों का अपमान नहीं करना है। दूसरे धर्मों का अपमान प्रेरितों ने कभी नहीं किया था। प्रेरितों ने कभी दूसरे धर्मों का अपमान नहीं किया था और ये बाइबल में कहीं पर भी लिखी हुई नहीं है कि प्रेरितों ने दूसरे धर्मों का अपमान करते हुए सुसमाचार फैलाया। नहीं, प्रेरितों ने वो दूसरे धर्मों का अपमान बिल्कुल भी नहीं किया। सिर्फ उन्होंने अपनी बात रखी, अपने सुसमाचार सुनाए। जब हम दूसरे धर्मों का अपमान करते हैं, उनकी आस्था को चोट पहुंचाते हैं, तो वे लोग दुखी होते हैं। फिर वे लोग ऐसे कैसे प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनेंगे और प्रभु यीशु का स्वीकार भी कैसे करेंगे जब दुखी हो जाएंगे, अपनी आस्था को चोट पहुंचाएंगे। तो यहाँ प्रेरितों की साक्षी है कि प्रेरित लोग भी सुसमाचार सुनाते थे, समय किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करते थे। प्रेरित लोग भी सुसमाचार सुनाते थे तो अपनी बात रखते थे, वो कभी किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करते थे। प्रेरित अपनी बात बोलते थे, प्रेरित सुसमाचार सुनाते थे। परमेश्वर यहोवा देव के पुत्र प्रभु यीशु है और प्रभु यीशु ने सारे मानव जाति के लिए, हाँ, जगत के सारे मानव जाति के लिए अपना बलिदान दिया, अपना प्राणों का बलिदान दिया और उन्हीं के नाम से प्रभु यीशु के लहू में सारे पापों की क्षमा है, माफ़ी है और अनंत जीवन है। प्रेरित अपनी ये बात बोलते थे और किसी का अपमान नहीं करते। तो परमेश्वर के लोगों, हमें भी सुसमाचार फैलाते, प्रभु यीशु की बात करते हुए किसी का अपमान नहीं करना है और किसी को दुख लगे, किसी को चोट लगे, ऐसे हमें नहीं करना जैसे प्रेरितों ने किया। अपनी बुलाहट को हमको पहचानना चाहिए। हाँ, अपनी बुलाहट को पहचानना चाहिए। पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और 12 से लेकर 21 वचनों को पढ़े तो यहाँ बताया है कि 5 प्रकार की सेवकाइयाँ है। कितने? 5 प्रकार की सेवकाइयाँ हैं। भविष्यवक्ता की है, प्रचारक की है, पास्टर की है, शिक्षक की है, प्रेरित है। ये 5 प्रकार की सेवकाई है। हर कोई प्रेरित बनने या हर कोई शिक्षक बनने या हर कोई पास्टर बनने नहीं बुलाया गया है। हाँ, हर कोई एक ही चीज़ करने नहीं बुलाया गया है। सबको कहते हैं पौलुस कि सुसमाचार सुनाओ। सबको हम कहते हैं कि सुसमाचार सुनाओ, लेकिन हम सोचते नहीं है कि उनको सुसमाचार सुनने के लिए बुलाहट है कि नहीं। ये भी हम नहीं सोचते, क्योंकि सभी का काम सुसमाचार सुनाना नहीं होता है। किसी का वचन सुनाने का, तो किसी का उपदेश करने का अलग अलग काम होता है। बाइबल में 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 29 से लेके 31 वचन कहते हैं कि परमेश्वर ने सबको अलग अलग काम दिए हैं। हाँ, परमेश्वर ने सबको अपनी हुनर के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से परमेश्वर ने सबको अलग अलग काम दिए हैं। जैसे सारा शरीर कान नाक होता तो हम सूंघना और सुनना कहाँ से होता? पूरा शरीर
पूरा शरीर को अलग अलग अंग दिए हैं और अलग अलग अंगों के अलग अलग काम दिए हैं, ताकि अलग काम, सारे अंगों के काम के द्वारा हमारा शरीर एक्टिव रहता है, शरीर काम करता है। उसी प्रकार जैसे हमारा शरीर एक सारे अंगों मिलकर काम करता है, वैसे उसी प्रकार परमेश्वर ने अलग अलग सेवकाई दी है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपनी बुलाहट समझनी पड़ेगी। प्रभु ने हमें बोला है, बुलाहट दी है प्रचार करने की, सुसमाचार प्रचार करनी, वो हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, प्रभु से आशीष मांगनी पड़ेगी। बाइबल में 1 कोरिन्थी 12 अध्याय 29 और 31 वचन में पौलुस कहते हैं कि क्या सब प्रेरित है, क्या सब भविष्यवक्ता है, क्या सब प्रचारक है, क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं, सबसे सब एक ही काम कर रहे हैं क्या? सबको हमको एक ही काम नहीं करना है। नहीं, परमेश्वर ने सबको अलग अलग काम दिए हैं। परमेश्वर ने सबको, किसी को भजन गाने के लिए, किसी को उपदेश के, किसी को वचन को लिए, किसी को सुसमाचार सुनने के लिए, हम सबको अलग अलग काम परमेश्वर ने दिया है। अगर आप असरकारक काम प्रभु का करना चाहते हैं तो अपनी बुलाहट को पहचानना पड़ेगा। अगर हमको लोगों को उन्नति से और लोगों को सुसमाचार ग्रहण करे ऐसा काम करना है तो हमको हमारी बुलाहट पहचाननी पड़ेगी और हमको उसी तरफ काम करना पड़ेगा, तो आत्मिक जागृति भी आए और प्रभु का सुसमाचार फैले। असरकारक सुसमाचार प्रचार करना है तो अपनी बुलाहट को पहचानना पड़ेगा। एक और बात को मैं बताती हूँ यहाँ अपने बाइबल में से, यूहन्ना रचित सुसमाचार। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1-2 आयत से जब ये बात फैली कि यूहन्ना बपतिस्मा से ज़्यादा चेले प्रभु यीशु बना रहे हैं और यीशु मसीह और बड़ा सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह और भी बड़े सामर्थ्य काम करने वाले हैं। प्रभु यीशु सामर्थ्य के काम करता है। तो यूहन्ना बपतिस्मा की मिनिस्ट्री जो थी, उनकी सेवकाई थी, तो उनकी वैल्यू नीचे होती जाती रही। जब यूहन्ना की मिनिस्ट्री की वैल्यू नीचे जाती रही, क्योंकि दोनों ही काम करते थे, तो प्रभु यीशु के पास लोग ज़्यादा बपतिस्मा लेने के लिए आए। प्रभु यीशु के पास सब आए सुसमाचार सुनने के लिए, यूहन्ना के पास और यूहन्ना के शिष्यों के पास नहीं गए। तो ये हुआ, तो उनकी यूहन्ना की जो मिनिस्ट्री थी वो नीचे जाती रही। तो प्रभु यीशु ने सुना कि यूहन्ना की मिनिस्ट्री नीचे जाती रही, उसका काम खराब हो रहा है। तो प्रभु यीशु ने तुरंत ही यहूदा प्रांत छोड़ दिया ताकि यूहन्ना की सेवकाई खराब ना हो। और प्रभु यीशु वापस फिर गलील चले गए और वहाँ सेवकाई करना शुरू किया ताकि यूहन्ना की सेवकाई को कोई आँच न आए, खराब ना हो, जो यीशु मसीह के द्वारा किया गया था। हाँ, यीशु मसीह ने अपनी जो जगह थी, स्थान था, वो उन्होंने शिफ्ट कर दिया। एक अच्छे अगुवे कैसे होते हैं यहाँ प्रभु यीशु ने बताया और यूहन्ना ने बताया। बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 26 और 27 अध्याय एक दूसरे की सेवकाई के प्रति जो मान सम्मान था वो हमको यहाँ देखने को मिलता है। यूहन्ना की सेवा खराब ना हो इसलिए यीशु ने अपनी सेवकाई का स्थान था वो यहूदा में से शिफ्ट कर लिया और वो गलील चले गए। जब यूहन्ना के चेलों के द्वारा बताया गया कि हमसे कोई बपतिस्मा लेने नहीं आ रहा है, हाँ, यूहन्ना के सारे चेले बता रहे थे कि हमसे कोई बपतिस्मा लेने नहीं आ रहा है, सब प्रभु यीशु के पास बपतिस्मा लेने जा रहे हैं। तो यूहन्ना ने चेलों से कहा कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग के सेवकाई का वरदान नहीं दिया जाता तब तक कोई मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, परमेश्वर के लोगों, जब हमको सुसमाचार फैलानी है, हमको प्रभु का कोई काम करना है, तो उसके लिए प्रभु हमें वरदान देते हैं, हमें आशीष देते हैं, उसके लिए हमें प्रभु पसंद भी करते हैं। तो हमें जब सुसमाचार सुनाना, वचन देना है, प्रभु का उपदेश देना है,
तो उसके लिए हमें हमारे ऊपर प्रभु का स्वर्गीय आशीष होना चाहिए, स्वर्ग से सेवकाई का हमारे लिए वरदान होना चाहिए, तब जाके हम प्रभु का कुछ काम कर सकते हैं और हम कुछ प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाइबल तो ये भी बताती है कि जब तक प्रभु यीशु का जो कोई पवित्र आत्मा से भरा है वही प्रभु यीशु का स्वीकार कर सकता है। जो पवित्र आत्मा से भरा है नहीं है वो प्रभु यीशु जीवते परमेश्वर का बेटा है और उन्होंने हमारे लिए बलि